तो चलिए देखते हैं कि क्या है बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, जो कि 3000 के फंड से हमें 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और कैसे हुआ है। तो सबसे पहले थंबनेल में जो आपको दिखा होगा कि ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, आपको जो दिख रहा है टाइटल, ठीक है, ये कैसे है, क्यों है, ये समझाने के लिए आज लाइव भी आए हैं और इसका रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगा, दोनों चीज़ होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, चार्ट में चलते हैं। सबसे पहले तो ये है, कल वीडियो बना ही रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए वीडियो को नहीं बना पाए। अब ये है 18 अक्टूबर का ये चार्ट है, यानी कल का चार्ट है, ठीक। और इसी में समझाएंगे कि बिगिनर के लिए क्या करना है, नहीं करना है। तो बिगिनर के लिए सबसे पहले है क्या, वो चीज़ों को समझे, सीखे, इसके बाद ही ट्रेड करें। टाइम दीजिए मार्केट को। जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस वीडियो को अच्छे से देखिए। एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, ठीक है। इसके बाद चीज़ों को समझ में आएगा। और भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट कीजिए कि कहाँ कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम जाके आपको अच्छे से जवाब देंगे और उस पर वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बिगिनर को कैसे ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले तो आप बिगिनर हैं, तो आप सबसे पहले मेरे लिंक में, बायो में, वहाँ पे धन का लिंक दिया गया है, ठीक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए। वहाँ से लिंक को आप कॉपी कीजिए। वहाँ से या तो उस पर लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हैं, और उससे अकाउंट बनाते हैं तो आपका ब्रोकरेज जो होगा उसमें से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, हर ट्रेड पे आपको। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम ट्रेड को लेंगे, कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, या तो हमें व्हाट्सअप करेंगे कि कैसे क्या करना है, हम आपको आगे कुछ गाइडलाइन देंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप करेंगे क्या, अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मेरे जितने वीडियो दिए गए क्लास, आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे क्लासेस का जो लिंक है, सबसे पहले उसको वॉच करेंगे 1 बाय 1। एक बार में कोई भी टॉपिक को समझ में नहीं आए, 2 बार 3 बार देखिए, उसको क्लियर कीजिए टॉपिक को। और भी यदि क्लियर ना हो, ठीक है, उससे भी क्लियर ना हो तो हमें कमेंट करें, और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके फीडबैक को हम जवाब भी दे पाएँ कि कहाँ से आपको प्रॉब्लम आई और क्यों प्रॉब्लम आई, ठीक है। रह गई बात कि आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे, प्रॉब्लम कैसे आपका सॉल्व होगा। तो ऐसा है कि मेरा एक मोटिव है ये वीडियो बनाने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें सबसे पहले, इसके बाद ट्रेड करें। ये नहीं कि मार्केट के बारे में आए, मार्केट में पैसा लगा दिए और सभी पैसा लगा के एक बार में ही निकल गए। मार्केट आपके पास लाखों रुपये पड़े हैं, मार्केट में लाखों रुपये पहली बार नहीं लगाना है। 10,000 से ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं करना है पहली बार में, सबसे पहला। दूसरा है, मार्केट को अच्छे से समझें। मार्केट को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको लॉसेस होते रहेंगे और सारा कैपिटल कैपिटल यानी पैसा खत्म हो जाएगा। तो उसको अच्छे से समझे, टाइम दें मार्केट को। और जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले, जब आपका अकाउंट बन जाए, ठीक है, कोई भी डीमैट अकाउंट से आप ट्रेड कर सकते हैं, ताकि आप सीख लें तो कहीं से भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रह गई की बात कि हम ट्रेड कैसे करें। तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले क्लासेस
प्ले लिस्ट में है उसको वॉच करें, उसमें सपोर्ट, रेसिस्टेंट, इंडिकेटर, ठीक है, प्राइस एक्शन और भी चीज़ों का टॉपिक वहाँ पे बना हुआ है। आप उसको वन बाय वन अच्छे से देखें और सीखें, ठीक है। आपको जो चीज़ हम बताएंगे या बता रहे हैं उस क्लासेस में, ये दूसरे जगह आप जाके सीखते हैं, कोई भी पेड कोर्स में जाके यही चीज़ सिखाएगा सिखाएगा जो कि हम पेड कोर्स से ही सीखे हैं, आपको क्लियरली बता देते हैं। और आपको वहाँ तक 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपये तक का चार्ज किया जाएगा, ठीक है। कुछ इंडिकेटर आपको प्रोवाइड कर देंगे, बोलेंगे इससे बाय कर लो, इससे सेल कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अच्छे से सीख लेंगे, कोई इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं। और यदि आपको बेसिक बेसिक के लिए कोई इंडिकेटर की ज़रूरत होती है, तो वो फ्री अवेलेबल है सारी, हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ से हमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब रह गई बात क्या कि हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो ट्रेड कैसे करेंगे वो समझाते। वो समझाने के लिए सबसे पहले ये बेसिक चीज़ों को समझा लिए। अब वन बाय वन देखते हैं। तो मार्केट का एनालाइज पहली बार कर लेते हैं कि कैसे मार्केट क्या किया है। अब ये रहा चार्ट 18 अक्टूबर का। मार्केट खुली यहाँ पे, ठीक। मार्केट यहाँ पे खुली। अब जो भी चीज़ हम बता रहे हैं वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट आप देखते जाए और समझते जाए। मार्केट खुली यहाँ पे 18 तारीख को 9:15 पे। इसके बाद हमें 15 मिनट तक वॉच करना है सबसे पहले, ठीक। सबसे पहले 15 मिनट तक वॉच करना है। अब देखिए मार्केट को थोड़ा जूम किए हम। जूम करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ये देखिए, अभी मैंने 2 ही इंडिकेटर लगाया है। क्या-क्या इंडिकेटर लगाया है यहाँ पे देखिए। पिवोट, ट्रेडिशनल ऑटो और VWAP 2 ही है, जो कि यहाँ पे अभी एक ही इंडिकेटर काम कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे एक MACD नीचे है, तो MACD का अभी वैसा काम है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी लगा हुआ है तो उसको छोड़ देते हैं। अब रह गई बात कि हम ट्रेड को आगे कैसे करेंगे। तो ये रहा पहला 5 मिनट कैंडल, दूसरा 5 मिनट कैंडल, तीसरा 5 मिनट कैंडल। अब 15 मिनट तक ये मार्केट यहीं पे घूम रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जाते हैं ये, ठीक। यहाँ से रेक्टेंगल का बॉक्स लेते हैं और जो 15 मिनट का पहला कैंडल है, ठीक है, 3 पहला कैंडल के अंदर जो भी जितने भी एरिया आता है उसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक। चलो इसके सीधे में एक लंबा सा मार्क कर लेते हैं ताकि वो दिन भर का अपना काम उसी के अनुसार, और हमें छेड़ना ना पड़े, देखते रहेंगे कि कहाँ पे मेरा सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे मेरा रेसिस्टेंट बन रहा है। अब ये हो गया, ठीक। 1 मिनट। चलिए, ये बॉक्स बन गया एक, ठीक है, मोटा मोटी बॉक्स बन गया। और अभी यहाँ पे देखिए मेरा प्राइस चल रहा है, जैसे कि मार्केट जैसे खुला है, मार्केट खुलने का पहले 5 मिनट का कैंडल ये घूम रहा है, लगभग 150-200 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है, ठीक। तो अब करना क्या है, कैसे हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन, प्राइस बढ़ गया, हमको ट्रेड लेना है। अब जैसे मार्केट यहाँ से खुली, नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक। यहाँ सपोर्ट को लिया है और फिर मार्केट ऊपर की ओर मूव किया है। तो नीचे के लिए 15 मिनट तक तो हम वेट किए हैं यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ देखें कि ग्रीन कैंडल है, इसके बाद मूव अप की ओर कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे पकड़ेंगे। यहाँ पे ट्रेड पकड़ा जा सकता है 15 मिनट के बाद में भी इस सिचुएशन पे। तो ट्रेड को पकड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे धन का लेआउट जो है, ठीक है, लेआउट में डबल चार्ट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं वहाँ पे। वन बाय वन बता रहे हैं ताकि बिगिनर और एडवांस दोनों लेवल के लिए उपलब्ध हो। आप प्रो ट्रेडर बन जाएंगे ऐसे, आप सीखेंगे वन बाय वन करके। तो अब ये चीज़ है, यहाँ पे जैसे हम आए, अब 15 मिनट तक वॉच किए,
करने के बाद हम देख रहे हैं कि कॉल की ओर यानी ग्रीन चार्ट दे रहा है हमें, कॉल की ओर मूवमेंट कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंट मेरा ड्रॉ किया हुआ है, इस यहाँ पे एक रेसिस्टेंट है, ठीक। रेसिस्टेंट को क्रॉस करता है तो मेरा ट्रेड बनता है। तो हम देखते हैं 9:30 पे, ठीक, 9:15, 20 और 25 से 30 मिनट का कैंडल तक कुछ नहीं होता है। 30 मिनट के ऊपर मेरा जो है रेसिस्टेंट को क्रॉस करता है और मेरा ट्रेड बनता है। तो रेसिस्टेंट को ट्रेड करता हूँ, यहाँ भी एक फिर रेसिस्टेंट है, ठीक है, यहाँ भी एक रेसिस्टेंट है। तो रेसिस्टेंट को क्रॉस करता है और यहाँ से यहाँ तक मेरा एक ट्रेड बनता है, लगभग कितना पॉइंट वो भी आपको बता देते हैं। चलिए, ये पॉइंट होता है लगभग, चलिए इसको स्केल को लेते हैं और यहाँ से हम देखते हैं, ठीक, यहाँ पे रेसिस्टेंट है, यहाँ से यहाँ पे मेरा, एक मिनट, हाँ, यहाँ से यहाँ तक मेरा, ये एंगल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लगभग एक मोटा मोटा हम पकड़ लेते हैं, यहाँ से कितना हो गया, 51,364 और ये हो गया 51,176, लगभग 200 पॉइंट का हमें मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब 200 पॉइंट का मूवमेंट को हम पकड़ेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको जानेंगे कि कैसे मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और ऑप्शन के चार्ट पे जाते हैं, ठीक, इस बॉक्स पे क्लिक किए हैं और ऑप्शन के चार्ट पे जाते हैं। बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी पे ही बता रहे हैं आपको, ठीक। ऑप्शन के चार्ट पे जाते हैं और कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस हम उठा लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, ठीक है, मार्केट खुला था कितना में, 51,400 के लमसम में। तो 51,400 का हम एक मोटा मोटा, चलिए 51,400 छोड़िए, 51,400 में खुला था लगभग, उसको फिर नीचे आया है, फिर अप की ओर गया है। तो हम एक मोटा मोटा कम का ही थोड़ा सा खोलते हैं। चलिए, नीचे कहाँ पे आया, मूवमेंट किया था 51, एक 51,100 से ऊपर गया है, हम यहाँ पे मूवमेंट 51,200, चलिए 51,200 का हम कॉल का प्राइस तब तो बहुत ज़्यादा चला गया है, चलिए हम कम का ही उठाते हैं। चलिए 51,700 का हम उठाते हैं, ताकि कम प्राइस का एक पता चले, बिगिनर के लिए कम प्राइस से ही मूवमेंट अच्छा, मतलब है क्या, सीखने में अच्छा लग होता है। तो एक हम देखते हैं कि क्या किया है, मोमेंट क्या किया है, उस समय मोमेंट क्या था, कितने में प्राइस चल रहा था 18 तारीख को। अब देखिए मार्केट अब की ओर ही रहा है दिन भर, पॉजिटिव की ओर, ठीक। तो मार्केट क्या किया है, यहाँ पे देखिए, मार्केट खुलने के साथ ये 223 में था, वो घट के आ गया कहाँ पे, 135, लगभग 90 पॉइंट नीचे आ चुका है। अभी 5 मिनट का कैंडल है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें इंडेक्स का प्राइस 5 मिनट के कैंडल पे देखना है, और प्रीमियम, ये प्रीमियम है, ठीक है, ऑप्शन का प्राइस, ऑप्शन का प्राइस 1 मिनट में देखना है। तो 1 मिनट में जैसे हम खोलते हैं, ठीक, तो 1 मिनट में हम 18 तारीख को क्या देखते हैं, आने दीजिए प्राइस को, चार्ट थोड़ा सा स्लो है, 1 मिनट, चलिए आ गया है। अब आ गया है तो इसको कैसे हम देखेंगे कि कहाँ पे मेरा प्राइस बढ़ा है। चलिए, ये हो गया 18 तारीख का, ये कैंडल देखिए, 1 मिनट का कैंडल ही कितना मूवमेंट दे दिया, 218 से नीचे आया 156, सीधा 1 मिनट का कैंडल है ये,
और ज़्यादा कुछ नहीं, 1 मिनट में इतना मूवमेंट है। अब रह गई बात 15 मिनट तक तो वॉच करना है, तो हमें यहाँ तक कुछ नहीं मिला। जब वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, यहाँ तक दिया, फिर अप की ओर गया, फिर डाउन आया है। तो पहला 15 मिनट बहुत सारा वोलेटाइल रहा था, इसलिए वहाँ पे ट्रेड करना ठीक नहीं है 15 मिनट के बाद ही, क्योंकि बीटीएसटी ये सब चलते रहता है, एसटीबीटी, ठीक है, ये सब चलते रहता है, इसलिए दिक्कत है। अब ये कैंडल हम देखते हैं, यहाँ पे अस्थिर हो गया मार्केट, कि नीचे की ओर नहीं जा रही है। अब आपकी ओर अस्थिर हो जाने का मतलब है कि ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है या थोड़ा टाइम लेके फिर नीचे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे अस्थिर हो गया। अस्थिर होने के बाद एक बिग कैंडल दिया। अब ये कितने पॉइंट का बिग कैंडल है, पहले इस पर ही फोकस कर लेते हैं। और वी वेब, यहाँ तक तो वी वेब के नीचे था प्राइस, तो लग रहा था कि नेगेटिव है, ठीक है। अब वी वेब ऐसा इंडिकेटर है जो कि बताता है कि वो प्राइस ऊपर की ओर आ गया है, प्लस की ओर जाएगा। अब देखिए ये डाउन आया, डाउन पे डाउन, डाउन टफ से यहाँ। अब इस ये कैंडल जो है, ठीक है, ये कैंडल क्रॉस कर दिया वी वेब का। ये कैंडल बिग कैंडल है। कितना पॉइंट दिया, 145 से लेके 164, ठीक, यानी 20 पॉइंट का कैंडल एक ही कैंडल दिया है। अब इसको तो कहा नहीं जा सकता, वो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये मोमेंटम अब कॉल पे आ चुका है, ठीक, कॉल पे मोमेंटम आ चुका है। यहाँ से ये अपना डायरेक्शन दे दिया। अब कहेंगे कि ये एक कैंडल था पहला, एक बिग कैंडल था, ठीक है, बिग कैंडल था, तो ये तो मार्केट नीचे जाने का सिंबल है। तो ऐसा है कि पहला 15 मिनट, क्योंकि मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको पहला 15 मिनट के बाद ही कुछ करना है। तो ये कैंडल कितने बजे का है, 9:28। अब देखिए यहाँ 9:25 तक मेरा खत्म हो जाता है अपना, ठीक, ये कैंडल तक खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक डायरेक्शन देता है, ठीक, और ये प्लस की ओर आता है। अब भी वेब से ऊपर आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे हम अपना ट्रेड पंच कर सकते हैं इसके ऊपर जस्ट, ठीक, 165 में मेरा, चलिए इस कैंडल को छोड़ देते हैं। अब यहाँ से रुक गया, अब थोड़ा रिट्रेस किया है, तो इसके ऊपर मेरा ट्रेड बन जाता है। और फिर वो रिवर्स होके आता है 155, 10 पॉइंट के लिए आता है, और स्टॉप लॉस एक खाने की कोशिश करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे संभलना है। यहाँ तक जब आ जाए थोड़ा सा रिट्रेस करता है, तो हम चाहे तो थोड़ा नीचे आके भी लगा सकते हैं अपना ट्रेड को, या तो फिर इसके ऊपर जब प्राइस आ जाए तो फिर वहाँ ट्रेड हम पंच कर देंगे, ठीक, इसके ऊपर। तो ये चीज़ है। अब जैसे ऊपर आया है, मेरा मान लिया जाए हम यहाँ भी नहीं सके, 170 पे लगेगा अपना ट्रेड। अब 170 पे जैसे लगा, ठीक, अब देखिए ये प्राइस यहाँ तक मेरा, यहाँ जैसे क्रॉस करता है तो मेरा जगह यहाँ तक खाली रहता है, क्योंकि यहाँ तक फिर आ, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है, तो यहाँ तक खाली रहता है। तो ये हो गया 9:35, 9:35 से 9:40 तक हमें एक ट्रेड मिला है, ठीक, 9:38, 39, 40, यहाँ तक एक ट्रेड हमें मिला है, ठीक। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रुका है मार्केट, थोड़ा सा आया, ग्रीन में ही है लेकिन थोड़ा सा आया है। तो यहाँ पे पहला ट्रेड जो होता है, हम लोग सोचते हैं कि पहला ट्रेड अपना प्रॉफिट लेके निकल ले बायर। और सेलर का क्या है कि वो एक टारगेट लगा लिया कि चलो मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे मार्केट रुक भी जाए तो सेलर के लिए डर नहीं है। बस वो यदि ट्रेड यहाँ पे लेता है सेलर, ठीक है, तो उसका लॉसेस तब होगा जब इसके कैंडल के नीचे आएगा। और हम लोग का क्या है कि मार्केट रुक गया यहाँ पे, तो यहाँ भी मेरा सारा लॉस को खा सकता है। लेकिन सेलर का लॉस तब होगा जब ट्रेड यहाँ लिया है, यहाँ से नीचे आ जाएगा तो, क्योंकि सेलर का जो है उसका प्रीमियम डिके नहीं होता है, डेल्टा का जो मान होता है वो डिके नहीं होता है, ठीक है, वो चीज़ है। अब ये है क्या, वो रुके रहे फिर भी दिक्कत नहीं। तो हम बायर के लिए प्रॉब्लम ये है कि मार्केट यदि रुक गई,
ठीक है? तो मेरा प्रीमियम डीके हो जाएगा यदि हम पोजीशन नहीं काटते हैं। सेलर के लिए ये है कि वो पोजीशन ना भी काटे तो चलेगा, वो रुक भी जाए मार्केट तो भी उसको प्रॉफ़िट है, और मार्केट डायरेक्शन अपना पकड़ लिया है यानी कि डायरेक्शन पे है तो प्रॉफ़िट है ही, और डीके का भी प्रॉफ़िट उसको हो जाता है। तो ये है सेलर की खास बात। और फेलिंग के लिए भी सीखना है तो उसके लिए भी हम क्लासेस में बताएँगे आगे वीडियो पे, ठीक है? तो आप लगातार वॉच करें। अब हो गया कि यहाँ तक मार्केट रुक गया है, ठीक? यहाँ पे मेरा ट्रेड एक डन हो जाता है पॉजिटिव की ओर। हम 170 में लेते हैं और बेच देते हैं हम कितने में, 245 में, ठीक? तो मोटा-मोटी हम भी 70 पॉइंट, 40 और 30, 70 पॉइंट लेके 75 पॉइंट होता है, चलो 70 पॉइंट, 70 पॉइंट एक लॉट से ₹70 का हम ये करते हैं, तो 15 सत्ते 105, ₹1050 का मुझे प्रॉफिट होता है। तो मैंने पहला ट्रेड जो लिया था, ठीक है? मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील को शेयर किया है, और मेरा मेरा पहला ट्रेड जो बना था, वो ₹777 का प्रॉफिट लेके हम निकले हुए थे, ठीक है? आगे पीछे थोड़ा-सा होगा, फुल प्रॉफिट आप नहीं ले पाएँगे। हो सकता है हम यहाँ पे निकल गए होंगे, जैसे यहाँ पे रिट्रेस लिया है, रिट्रेस का हम वेट नहीं किए और निकल गए हैं, ऐसा है। तो ₹777 का प्रॉफ़िट लेके हम निकल चुके हैं, ठीक है? ये पहला ट्रेड में ही मेरे हमें ₹777 का प्रॉफ़िट हुआ था। अब रह गया यहाँ रिट्रेस लिया है थोड़ा-सा, और फिर मार्केट अप की ओर ही गया। और यदि हम दिन भर, अब बोलेंगे कि हम मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, ये प्लस में गया है, हम स्टॉप लॉस लगा के रुक जाते हैं। अब यही ₹170 का ट्रेड, ठीक? पहला पॉजिटिव की ओर आ चुका है, ₹170 का ट्रेड। अब देखो कितने तक गया है, हम वो दिखाना चाहते हैं। मार्केट रुकी है फिर भी गई कितने तक है, यहाँ तक गई है 380, चलो 380, और फिर गई है ऊपर 490, चलो 540, ठीक? मार्केट रुकते गई है। अब यहाँ पे दिखाते हैं ना, 5 मिनट का भी कैंडल में, यहाँ पे इंडेक्स में भी दिखाते हैं, इंडेक्स में भी दिखाते हैं। अब ट्रेड ही जब लिए हैं तो उसको अच्छे से ही दिखा देते हैं। अब देखिए, ये 50-50 पॉइंट का यहाँ पे अभी ये किए हुए हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि कैंडल छोटा है लेकिन पॉइंट बड़ा है। इतना सा गैप 50 पॉइंट है, इतना सा गैप 50 पॉइंट है। तो एक, अब चलिए 100 पॉइंट का गैप में हम बताते हैं आपको। अब देखिए ये मार्केट यहीं पे है, और यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है, उसके बीच में 170 का प्रीमियम कितना तक गया है वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए कैंडल को छोटा कर दिए हैं, और हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्रीमियम यहाँ तक गया है 764 तक, मान के चलिए 700, 170 का प्रीमियम 770 तक गया है, मान के चलिए एक मोटा मोटी, तो 600 पॉइंट आप समझ रहे हैं। आप यदि बैठे रहते खाली लेके स्टॉप लॉस लगा के, तो 600 पॉइंट यानी कि 600 रुपया पॉइंट, यानी 15, एक लॉट में बैंक निफ्टी 15 का होता है, तो 15 छक 90। अब बताइए 3000 का फंड से आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं? अब बताइए, 9000 का प्रॉफिट, बैठ के रहते हैं तो एक दिन में 3000 का फंड लगा के 9000 रुपया लेना, क्या आप बैठ पाएंगे इतना देर, या कोई भी बैठ पाएगा? ये तो हमें नहीं लगता है संभव है। प्रीमियम 170 का है, ठीक? 170 का प्रीमियम जाता है 764,
यानी कि ₹600 पर अ, मतलब हमें हम यदि 200 में भी खरीदते हैं, मान के चलिए, तो एक लॉट में हमें ₹3000 लगता है और हमें मान के चलिए ₹600 लगभग प्रॉफ़िट हो रहा है। चलिए 600 नहीं, ₹500 मान के चलते, चलिए ₹500 में भी हम निकल गए। तो ₹500 प्रॉफ़िट होता है, 15 पचे 75, 7,500 ₹8,000 एक लॉट से प्रॉफ़िट। तो ये आप तब कर सकते हैं, बिगिनर के लिए तो ये संभव नहीं है, मेरे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि इतना देर कोई बायर बैठ नहीं पाएगा, ठीक है? बायर इतना देर बैठना ही नहीं चाहेगा, इसलिए नहीं बैठना चाहेगा क्योंकि प्राइस तो कभी भी नीचे-ऊपर आ सकता है। अभी एक चीज़ मैं फिर बताना चाहता हूँ, अभी जैसे यहाँ मार्केट रुक गई थी, नीचे आई, क्या कोई यहाँ पे बैठ के रहता? अपना पोज़ीशन तो काटता ही कोई भी, व्यू ऐप से नीचे आ चुका है, कोई भी रहे, पोज़ीशन काटेगा, ठीक? मार्केट जब रुक जाए तो बायर कोई भी रहना नहीं चाहता है और अपना प्रॉफ़िट को छोड़ना नहीं चाहता है। खूब से खूब यहाँ तक आया है, मार्केट रिट्रेस लिया है यहाँ तक, इस सपोर्ट तक का इंतज़ार करेगा, सपोर्ट से नीचे जैसे गया कि अपना पोज़ीशन हर कोई काटेगा। अब हम ही यदि यहाँ पे लिए होते, यहाँ तक हम बैठे रहते, यहाँ तक आ जाता, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था? ट्रेल करते-करते जाते, स्टॉप लॉस तो मेरा यहीं पे एक बन जाता। ये स्टॉप लॉस होगा, इसके बाद मेरा अपना ट्रेड को हम काट लेंगे, ठीक? तो ये है। तो ये है प्राइस एक्शन के साथ चार्ट का एनालिसिस। तो इस वीडियो को अपलोड भी कर देंगे और लाइव में भी रहेगा, और आप लोग को यदि कहीं पॉइंट को समझने में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। कमेंट को देखकर और भी वीडियो बनाने में हमें सहूलियत होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आगे वीडियो देखते हैं ट्रेड विथ गोपाल के साथ, नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज का एनालिसिस यही था कि बिगिनर कैसे ट्रेड करें, और बिगिनर के लिए यह है क्या, आप आइए ग्रुप में, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर फ्री ग्रुप है, जुड़िए, वहाँ से कुछ अपडेट लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से भी अपडेट लीजिए और सीखिए अच्छे से। सबसे पहली बात, बैठ के टाइम दीजिए, मार्केट को समझिए, सीखिए, फिर मार्केट में आइए, तो जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। पहले बिना सीखे, बिना समझे खुद से यदि ट्रेड करते हैं तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पा रहे हैं तो जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और भी कहीं प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है वहाँ से जुड़िए, जहाँ से लगे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर जाके आप ट्रेडिंग में आइए। और एक ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम जब मार्केट में आए हैं फिर हमें समझ में आया ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप एक बार सीख गए तो इस मार्केट में आ गए, और इस मार्केट में ये अथाह समुद्र है। इस मार्केट में पैसा आप जब सीख जाएँगे, तो पैसा आप कहीं से भी बना सकते हैं। पहले तो लॉसेस थोड़े बहुत आएँगे, उसको सँभालना होगा, खुद को सँभालना होगा, रिस्क मैनेजमेंट को सीखना होगा, ठीक है? रिस्क को मैनेज करने आना चाहिए, फिर जाके आपको आगे कुछ प्रॉफ़िट बनेंगे। तो आइए पहले प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़िए, डिस्कशन कीजिए, कुछ ना तो आप कमेंट कीजिए वीडियो में, हम जाके आपको रिप्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, फिर जाके आपको चीज़ों को क्लियर होगी, और हम नए-नए वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।